वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एस महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन जो है ये वेद प्लस अंत बराबर वेदांत, ठीक। यानी कि जहां से वेदों का अंत होता है वहां से वेदांत दर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां से वेदों का अंत होता है वहां से वेदांत दर्शन स्टार्ट होता है। अब इस वेदांत दर्शन को समझने के लिए हमें वेदांत दर्शन के पहले जो दर्शन था, जो समय था, जो परिस्थिति थी, वहां पर हमको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदांत दर्शन से पहले क्या था। वैदिक दर्शन था। तो वैदिक दर्शन में हमारे जो वैदिक दर्शन जो था वो टोटल वेदों पर आधारित था। तो ये जो वेद थे ये हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं। कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद थे, ठीक। जिसमें कि हमारा जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद था, ठीक। ऋग्वेद में क्या था? मंत्रोच्चारण था। क्या था? मंत्र थे, उनका उच्चारण किया जाता था, ठीक। इसके भी 3 पार्ट थे। कौन कौन से थे? 3 पार्ट में देखें। पहला था हमारा संहिता, एक पार्ट था हमारा संहिता। दूसरा पार्ट था हमारा ब्राह्मण, और तीसरा पार्ट था उपनिषद। उपनिषद वेद हमारे 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो था सबसे प्राचीन वेद था, जिसमें के हमारे 3 भाग थे, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता में क्या था? मंत्रों का उच्चारण जो होता था वो गैर रूप में होता था, यानी कि वो सिंगिंग फॉर्म में होता था। तो इसमें क्या था? मंत्रोच्चारण था। कैसे था? गैर रूप में, यानी कि जो ईश्वर की आराधना की जाती थी, जो ईश्वर को खुश किया जाता था, तो वे मंत्र के उच्चारण के द्वारा किया जाता था और इन मंत्रों का उच्चारण गायन के रूप में किया जाता था। और ब्राह्मण क्या थे? इन्हीं मंत्रों को जब हम प्रोस फॉर्म में पढ़ते थे, यानी कि गा कर नहीं, उसको हम पढ़कर जब हम मंत्रों का उच्चारण करते थे तो वे ब्राह्मण कहलाते थे। तो इसका हम कैसे करते थे? गद्य के रूप में इसका उच्चारण करते थे, गद्य के रूप में उच्चारण। मंत्रों का, किसका? मंत्रों का उच्चारण करते थे, ठीक। जो उपनिषद थे वो वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाया? उपनिषद कहलाया। ये उपनिषद क्या थे? ये वेदों का अंतिम भाग था, वेदों का अंतिम भाग। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाया? उपनिषद कहलाया। और इस उपनिषद से ही अंतिम भाग है ना, तो यहां से ही किसकी? वेदांत दर्शन की शुरुआत होती है। तो वेदांत दर्शन प्रारंभ होता है उपनिषद से।
ठीक है, उपनिषद से ही वेदांत दर्शन प्रारंभ होता है। तो ये था हमारा वेदांत दर्शन से पहले के समय में जब हम गए तो वैदिक साहित्य में, और वैदिक दर्शन में हमने देखा कि वहाँ 4 वेद थे, जो सारी वेद का जो आइडियोलॉजी था वो ये था हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 प्रकार के वेद थे, ऋग्वेद में था ये हमारा सबसे प्राचीन वेद, ये 3 भागों में बटा हुआ था जो कि मैंने भी बताया। और ये जो उपनिषद थे तो ये वेदों का अंतिम भाग था, और इसमें क्या था, सभी वेदों की समरी थी, सभी वेदों की समरी थी। सभी वेदों का सार था इसमें, और उपनिषद से ही वेदांत दर्शन हमारा स्टार्ट होता है। ये बात तो थी हमारी ऋग्वेद की। अब यजुर्वेद में क्या था कि सारा कर्म कांड, यजुर्वेद में क्या था, कर्म कांड, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे परंपरा है, वो सब किस में था, यजुर्वेद में था। सामवेद में क्या था, सामवेद में संगीत था। क्या था, संगीत। हम कह सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन, जो भारत है, वहां वो जो संगीत का उद्गम स्थल कौन है, वो सामवेद है। यानी कि म्यूजिक का जो ओरिजिन है वे सामवेद से हुआ है। अथर्ववेद में क्या था, इसमें ब्लैक मैजिक, ब्लैक आर्ट, यानी कि काला जादू, काला जादू, और यहीं पे हमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सबकी व्याख्या में अथर्ववेद में मिलती है आदि। तो ये था हमारा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में हमने देखा कर्मकांड, सामवेद में संगीत, और अथर्ववेद में काला जादू, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर आदि सभी का इसमें हमें विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है। जो हमारा वैदिक साहित्य था उसकी थोड़ी सी हम देख लेते हैं, उसका दर्शन, वैदिक दर्शन। जो वैदिक दर्शन था उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वैदिक दर्शन का। तो जो वैदिक दर्शन है ये कहता है कि जो ये सारी सृष्टि है जो हमें दिखाई दे रही है, ये कहाँ से बनी, इसको किसने बनाया। तो इस सृष्टि का रचनाकार अर्थात जो सृष्टा है वे कौन है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और ये जो ब्रह्म है ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक ब्रह्म और है, एक ब्रह्म और है। ठीक, एक ब्रह्म और है। तो ये जो पहला ब्रह्म है इसको हम फर्स्ट ब्रह्म कह देते हैं, ये जो दूसरा ब्रह्म है इसको हम सेकंड ब्रह्म कह देते हैं। इस ब्रह्म से गॉड यानी ईश्वर की उत्पत्ति हुई, और इस ब्रह्म से परमात्मा, सॉरी, आत्मा की उत्पत्ति हुई। ठीक, वैदिक दर्शन के कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि ये जो सृष्टि है इसका रचनाकार ब्रह्म है, ब्रह्म अकेला नहीं है, ब्रह्म के साथ एक ब्रह्म और है, एक ब्रह्म से ईश्वर की उत्पत्ति हुई और एक ब्रह्म से आत्मा की उत्पत्ति हुई। अब ये जो ईश्वर है ये सृष्टि में इसलिए बनाए गए, इसलिए ये आए कि ये यहाँ पर आकर ब्रह्म के लिए कई प्रकार की लीलाएं करें और इस संसार में धर्म को संस्थापक बने और उसका स्थापना करें। यानी कि धर्म के लिए जो प्रचार प्रसार है वो ईश्वर को बनाया गया, और ये आत्मा ही हमारी क्या कहलाती है, जीवात्मा। ठीक, ये जीवात्मा भी क्या है, ब्रह्म का अंश है, ईश्वर भी क्या है, ब्रह्म का अंश है। ये दोनों अलग नहीं है, एक है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रह्म अलग नहीं है, ये ब्रह्म अलग नहीं है, इसको हम कर दें तो ये एक ही ब्रह्म है। क्या है? एक ही ब्रह्म है। और एक ही ब्रह्म से
ईश्वर की उत्पत्ति हुई और आत्मा की उत्पत्ति हुई, ये कहीं अलग नहीं, क्योंकि ये जब एक है तो ये अलग कैसे हो सकते हैं। और इन दोनों को ही, चाहे आत्मा हो चाहे ईश्वर हो, तो जाना कहाँ है, वो इसी ब्रह्म में ही जाना है। अर्थात आत्मा और ईश्वर इसी ब्रह्म के अंश हैं और एक दिन इसी ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये था हमारा वैदिक कॉन्सेप्ट कि सभी कोई उस सृष्टा से ही उत्पन्न हुए हैं और एक दिन इसी सृष्टा यानी कि ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी आइडियोलॉजी पर हमारा वेदांत दर्शन की नींव रखी गई, वेदांत दर्शन प्रारंभ होता है। तो आज हमने देखा कि वेदांत दर्शन को जानने के लिए हम वेदांत दर्शन से पहले जो दर्शन था यानी कि वैदिक दर्शन, इसका समय, इसकी परिस्थिति क्या थी। तो वो जो समय था वो वेदों का समय था। वेद हमारे 4 प्रकार के हो गए और चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमने इनमें क्या क्या था सभी चीजों को देखा। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे वेदांत दर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वो जो वेदांत दर्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी वैदिक दर्शन से ही स्टार्ट होता है। क्यों? इसके समापन के बाद तुरंत हमारा वेदांत दर्शन स्टार्ट होता है। तो ये जो समरी है इससे अलग कैसे हो सकती है, बस देखने का कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी पूरा इसी को ही ये भी फॉलो करता है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो कल हम वेदांत दर्शन को स्टार्ट करेंगे। हमारी आज की क्लास यहीं तक